संध्या जी, सही बात यह है कि आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव ही नहीं चाहती। आज आपने देखा हो, विशेष करके हाउस के अंदर जो अधिक जिसके पास पार्षद है, जो सत्ताधारी दल है, वो शांत बैठा हुआ है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव होने दो, मेयर का चुनाव होने दो। यानी आज नारे ये लग रहे हैं कि बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी से नारा लगा रहे कि आप मेयर का चुनाव होने दो, आप मेयर का चुनाव होने दो। ये खुद मेयर का चुनाव होने देना नहीं चाहते। और एक बड़ा स्पष्ट बात है कि भाई इनके अनुसार इनके पास 150 सदस्य निगम वोट है इनके पास, और भाजपा के पास 122 वोट मान लो। भाजपा के हरधर्मी ये कहते हैं इसके अनुसार, तो भी मेयर तो इनका जीत रहा है ना। जब इनका मेयर जीत रहा है तो झगड़ा किस बात का। अभी आपने ये देखा होगा कि जब पहले दिन जब मेयर के चुनाव का हुआ तो बोले भाई एल्डरमैन जो शपथ पहले नहीं लेंगे, फिर दूसरे बार में उन्होंने शपथ पहले ली। यानी ये अपने आप ही चीजों को रोक रहे हैं और अपने आप ही चीजों को रोक करके जो ठीकड़ा है वो बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं कि हम चुनाव नहीं होते। इनका मेयर हर सूरत में हर संख्या के आधार पर बन रहा है। इनका अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है, इनमें आपस में फूट है। उस डर को ओपन ना हो तो ये इस तरह का रोज ड्रामा कर रहे हैं। अब आप एक देखें, मनीष सिसोदिया जी पहले ही बता रहे हैं कि सदन में हंगामा होगा, फिर सदन स्थगित होगा। यानी इन्होंने पहले से तय करके आए हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से सदन को स्थगित करना। तो जिसकी नियत ही चुनाव ना कराने की हो। और दूसरी बात, और एक बात आप देखो, जो सत्तारूढ़ दल होता है यानी जिनके पास अधिक पार्षद है, तो इनकी ही जिम्मेदारी अधिक है कि हर सूरत में वहां पर मेयर का चुनाव को, मेयर की वोटिंग पड़े। लेकिन उल्टा बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि मेयर का चुनाव हो, वोटिंग हो, और मेयर का चुनाव ये नहीं होने देना चाह रहे। तो ये क्यों नहीं होना देना चाह रहे हैं? क्योंकि इनमें आपस में फूट है। इनको इस बात का डर है कि हम किसी कीमत पर भी चुनाव हम हार जाएंगे, क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं, इनके दो मेयर के उम्मीदवार। तो इस तरीके से हाँ, जैसे मनीष सिसोदिया ने इससे पहले सदन शुरू होने से पहले ही ट्वीट करके कह दिया था कि बीजेपी जो है वो सदन को ठीक से चलने नहीं देगी। उनके पार्षदों को जो है वो संदेश दिया जा चुका है कि किसी भी तरह से आप हंगामा करो और सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दो। संध्या जी, सही बात यह है कि ये मनीष सिसोदिया जी की पूरी प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के अनुसार ही पूरा सदन उन्होंने चलवाया है अपने पार्षदों से कह करके, और बीजेपी को बदनाम करने की बात कह रहे हैं। अभी मेरी जो आम आदमी की प्रवक्ता है मीनाक्षी जी, आपको ये जानकारी नहीं है कि एल्डरमैन के वोटों पर जो शोर मचा रहे हैं कि वो वोट नहीं डाल सकते, 2016 के अंदर ओनिका मल्होत्रा ने खुद कोर्ट में गई थी और उसके अंदर साफ था कि एल्डरमैन वोट दे सकते हैं। अब जब एल्डरमैन वोट दे सकते हैं तो इनको किस बात का दिक्कत आ रही है? ये तो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और हंगामे के बाद में इस चीज को रोकना चाहते हैं। अब ये कह रहे थे हमारे सांसद माने गए, वहां पर हमारे माननीय हर्षवर्धन जी थे, वहां पर हमारी मीनाक्षी लेखी थी जी जो हमारी कैबिनेट मंत्री है। तो ये और दिल्ली के अंदर अगर गौतम गंभीर जी, मनोज तिवारी जी कहाँ थे? मीनाक्षी जी, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा। संध्या जी जरा आप सुन ले, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ ना। दिल्ली के अंदर अगर वोटिंग शुरू होती है तो 1 मिनट में वोटिंग नहीं होगी, वो आने में उन्हें कोई देर नहीं लगती थी। अगर किसी को कोई जरूरी काम, ये कहीं कोई जरूरी नहीं है कि 100% वोटर उपस्थित हो। वोटर की कोई मजबूरी हो सकती है, वोटर कहीं गायब हो सकता है। इसके अंदर तो बीजेपी अपने आप अपने सांसदों से बात करेगी, उसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? हम हर सूरत पर चुनाव चाहते थे और हमने पार्षद इनके सामने खड़े करे हैं, जिन पार्षदों ने खरीदने की कोशिश करी है, और उन पार्षदों ने एमएलए तक का इन्होंने वोट टिकट देने का आश्वासन दिया है, पद्धति के आश्वासन दिए कि आप। और दूसरी बात सुनो संध्या जी, मेरी सुन तो लो। और अगर ये बात गलत, इन्होंने एक भी पार्षद पेश करे और हमने पार्षद बिल्कुल मीडिया के सामने पेश करे, बाकायदे उनकी वीडियो आई है। अगर ये इस बात का खंडन करें तो जाए ना कोर्ट के अंदर, पता है दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा कि प्रूफ के साथ में ये हमारे पार्षदों को खरीदना चाह रहे हैं। लेकिन गोयल जी, मेरा सवाल जो है वो ये है कि पार्षदों को खरीद फरोख्त जो हुई होगी, बात फोन हुआ होगा, तो वो आज सुबह ही तो नहीं हुआ होगा।
हो सकता है एक दिन पहले 2 दिन पहले बातचीत हुई, तो आज सुबह जब सदन शुरू होने वाला था, जब मेयर के लिए चुनाव होना था, तो फिर आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? एक दिन पहले भी किया जा सकता था। संध्या जी देखो, विषय क्या है कि जब मानो जिसके पार्षद से खरीदारी की बात हुई है, वो पार्षद जब हमें जानकारी देगा तभी तो उस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। अब तो आज सुबह उन्होंने जानकारी दी। संध्या जी देखो, ये कोई विषय जो है ना जी, हम इन्होंने खरीद फरोख्त की कोशिश करी है, हमारे पार्षद खरीद नहीं पाए हैं क्योंकि इन्हें अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है। और इसी तरीके से जब वो पूरे नियम मेयर महोदय ने कि कौन कौन वोट देंगे, कौन कौन वोट नहीं देंगे, सारी डिटेल में जानकारी दे दी, उसके बावजूद भी इनके पास बहुमत है, तो ये चुनाव क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं? इनके ये बहुमत में ये बैठे हुए हैं। हम ये तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि इनकी संख्या अधिक है, इनके पार्षद अधिक है, ये चुनाव जीतेंगे, तो भी ये चुनाव नहीं होने देना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है, और इसी की वजह से ये बात बात पर हंगामा करने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात, हाँ बताओ जी, बोले सर, आप बोलिए। दूसरा, ये अब कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी कोर्ट में गए थे, क्यों वापस लिए इन्होंने अपनी याचिका? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ना तो इन्हें जाने से पहले हमने रोका, ना जाने से अब रोक रहे हैं। अपने आप ही जाते हैं, अपने आप ही वापिस आते हैं, अपने आप ही जाते हैं, अपने आप ही वापिस आते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसने बनाया, ये खुद ही आपस में आ जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे ऊपर तो कोई नहीं। और सही मायनों में ये नहीं समझ रहे, एक और संवैधानिक संकट आ सकता है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो संकट ये आ सकता है कि पार्षद शपथ लेने के बाद 1 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का ब्यौरा मेयर के पास के कार्यालय में सबमिट कराना होता है। और निश्चित तौर पर अगर ये 1 महीने तक मेयर नहीं चुना जाएगा तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा किसको जमा कराएंगे? ये भी एक संवैधानिक संकट पैदा होने वाला है। आम आदमी पार्टी जो है नियम कानून से नहीं चलना चाहती, जो भी काम होगा डीएमसी के एक्ट के तहत होगा, और डीएमसी एक्ट के तहत ही चलना नहीं चाहते हैं। ये तो अपनी अराजकता के साथ चलना चाहते हैं। अब जैसे शराब के घोटाले में ये फंस गए, गोवा में चुनाव कराना तो शराब के घोटाले से, पंजाब में चुनाव कराना तो शराब के घोटाले के पैसे लेकर के, और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली बीजेपी पार्षदों खरीदो शराब के घोटाले के पैसे लेकर। तो ये घोटाला करना, खरीद फरोख्त करना, ये आम आदमी का काम हो गया है। और इस काम के ऊपर ये किसी भी कीमत के अंदर इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं। और मैं ये बात कह रहा हूं खुद कि हमारे जिन पार्षदों से इन्होंने मांगा, उन पार्षदों ने मीडिया के सामने पेश करा। अगर ये हमारे पार्षद गलत है तो इनको अधिकार है उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का, इनको अधिकार है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। लेकिन सच्चाई है ये और फंसाई जाएंगे नहीं। तो ये किसी कीमत पर चुनाव नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वायदे करे इनसे पूरे नहीं होंगे, और जनता इनके नखरे देख चुकी है। तो इस सब का परिणाम ही हमारे सामने आने वाला है। और ये जहां तक 2016 में ओनिका मल्होत्रा ने जो रिट जारी करती, कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार एल्डरमैन वोट दे सकते हैं। और जब एल्डरमैन वोट दे सकते हैं, क्या परेशानी है? और मैं तो एक बात फिर कह रहा हूं कि एल्डरमैन वोट देने के बाद भी संख्या बल तो इनके पास ज्यादा है, इन्हें किस बात की परेशानी हो रही है? क्यों नहीं मेरा चुनाव होने देना चाहते? 1992 में बीजेपी 6 सरकारों को आपने गिरा है। राम अयोध्या के मंदिर के मामले को लेकर के आपने बीजेपी 6 सरकारों को आपने गिरा है। आपने 6 सरकारों को गिराया है असंवैधानिक तरीके से, और जनता ने उसका जवाब दिया है कि आपको सत्ता से बाहर भेज दिया। जनता ने आपको जवाब भी दे दिया कि आपको घर बैठा दिया, तो आपको घर बैठा दिया। जनता ने आपको जवाब भी दे दिया है। आप आरोप ना लगाओ। आप 6 सरकारें खा चुके हो, बीजेपी 6 सरकारें खा चुके हो, और असंवैधानिक तरीके से अपने हार को स्वीकार करते हैं और अपनी जीत को भी स्वीकार करते हैं। जनता ने जब तो आपको घर बैठा दिया। हार जीत तो हार जीत तो स्वीकार करोगे। आप लोगों को घर बैठा दिया ना। और 6 सरकारों को बलि का बकरा बनाने के बाद में आपको सरकार, जनता ने घर बैठा दिया। 2024 में आप देखिए
इमरजेंसी किसने सवाल लगाई है? संदीप जी से। जब संजय जी एक सेकंड, इन्होंने इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी जब कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कैंसिल कर, चुनाव हार गए, तो तुमने इमरजेंसी लगा दी। आप लोकतंत्र की बात, आप तो लोकतंत्र हत्यारे हो, जब लोकतंत्र की बात कहते हो। 1975 इमरजेंसी लगाई, सारे विपक्षी लोगों को तुमने रात रात में उठा करके तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया। आप अपने आप क्यों सारे मुद्दे खुलवाना चाहते हो? क्यों सारे मुद्दे खुलवाना चाहते हो? 1984 के अंदर सिखों को मरवा दिया, 1984 में सिखों को मरवा दिया। तुम लोग लोकतंत्र की हत्या ना हो, और इसलिए जो है आपको नकेल डाल के जेल में डाल दिया गया था। तुम तो लोगों को मरवाते हो, तुम तो सांप्रदायिक दंगे करवाते हो। नहीं 1984 में सारे सिखों को मरवा दिया तुमने। आप मेयर के चुनाव पर बाकी बात बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को जो है आप बैन कर देते हो। आप 1984 के अंदर दंगों में सिखों को किसने मरवाया? आप लोगों ने। हिंदुस्तान का सोना गिरवी, हिंदुस्तान का सोना गिरवी, हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखने तुम्हारे शासनकाल के अंदर केंद्र के अंदर सरकारों को किसने गिरवाया? तुमने। चरण सिंह जनता पार्टी सरकार किसने गिराई? तुमने। चरण सिंह को मुख्य प्रधानमंत्री किसने बनाया? तुमने। उसके बाद हरवाया कि तुमने, और उसके बाद में चरण सिंह सरकार गिराई तुमने। आप एक बात कह रहे हो, आपने तो, अगर आपका हिस्ट्री देखी जाए तो शायद तुमने लोकतंत्र का गला घोट के रखा हुआ था, और आज आप हमसे लोकतंत्र की बचाने की बात कर। अनिल जी, आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, भाई इतने राज्यों में बीजेपी है, कम से कम एमसीडी को छोड़ दिया जाए। एमसीडी पर क्यों काबिज होना चाहते हैं, दिल्ली के एमसीडी पर? संध्या जी, ऐसा नहीं है, जनता का आदेश सिर बात है, जनता ने जो भी निर्णय लिया है हम उसको स्वीकार करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारी मीनाक्षी जी बड़ी जोर शोर से कह रही थी कि हमारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश करेगी। ये कोई भी एक पार्षद का नाम बताएं कि किसने किसकी बात की? बीजेपी ने कौन से पार्षद को खरीदने की कोशिश की? और हम तो साफ अरे यार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी अनिल गोयल जी? सुन लो ना, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरे देश को बताया है कि मैं कौन को नाम बताओ ना, कौन से पार्षद को खरीदने की कोशिश? अरे भैया मुझे नाम तो बताओ ना कि कौन से। हमने तो हमारे पार्षद टीवी के सामने खड़े करके उनसे बुलवाया है। आप तो बताओ आपको कौन से अपनी जानकारी अनिल जी अपनी जानकारी दुरुस्त रखा करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मैं किसी और से। अरे बता दो, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे देश को हमने बताया। हमारी विश्वासनगर की पार्षदा को उन्होंने खरीदने की कोशिश की, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जो विकास नगर की, अरे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अरे अनिल गोयल जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, बाकायदा हमारी पार्षद सामने बैठी थी हमारे नेताओं के साथ, हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, पूरे देश को बताया, पूरी देश की जनता को बताया कि किस तरीके से, अगर जिस विकास नहीं विश्वासनगर, सुनिए पहले ध्यान से, विश्वासनगर की पार्षदा ने को खरीदने का आरोप लगाया है, और वो ये बात बिल्कुल लगाया, और हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके लिए। हाँ, कोई बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सब कुछ किया, ठीक है। आप उसकी वो भेजो, क्लिप भेजो, हम उसके खिलाफ मानना नहीं चाहते। अनिल गोयल जी, किसने खरीदने की कोशिश करी? आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने दी, हमारी तरफ से किसने खरीदा? हम करेंगे ना। अरे हाँ, तुम करो हमारे वाला, हम तुम्हारे को आपने करी, हमने करी, आपसे पहले कर चुके हैं, आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं हम, आपकी खरीद फरोख्त की, और पूरी जनता ने देखा है। और अरे वीडियो क्लिप तो छोड़िए, आप तो ऑलरेडी 3 जगह, आप सारे स्टेट में आपने खरीद फरोख्त करके, अरे पूरी जनता ने देखा, पूरी देश की जनता ने देखा आपने किस तरीके से खरीद फरोख्त करके सारे पूरे देश में आप अपनी सरकार बना रहे, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके। अरे मानहानि की बात नहीं कीजिए, आपने जहाँ बना रखी है, अरे आपने जहाँ पहले बना रखी है सारी खरीद फरोख्त करके अपनी जनता के सबको पता है कि आपने सारे आरोप हम पर लगा रहे हो। अरे कह तो रही हूँ, आपके पार्षद आपके लिए संदीप जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बिल्कुल आप पे परफेक्ट बैठता है, क्योंकि तुम तो 108 खा के चले गए, पूरी। अनिल जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं ये अनगढ़ बातों में कोई दम नहीं है कि बेकार की बात करके, तेज बोल करके बहस को खराब करने का विषय है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपके किसी भी, अरे सुन तो लो, मैं संध्या जी, आपके पार्षद ताहिर हुसैन जी दंगे कराते हैं, आपके 2 MLA। संध्या जी, मैं एक बात का जवाब दूंगा जरा अनिल जी से। हाँ, आप दे देंगे, इसलिए मेरा ये कहना है कि अनगढ़ बातों की जगह तथ्यपूर्वक बात करो, और तथ्यपूर्वक बात को आगे बढ़ाओ।
और मैं फिर कह रहा हूं कि आप मुझे क्लिपिंग भेजो, हम करते हैं उनके खिलाफ माननीय यादव, और हमारे आज बोले हैं स्पष्ट, आप उनके खिलाफ करो एक्शन अगर कोई लगता है। डीके जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपके लिए इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी, आप जाकर बोले ना, वहां लिखित करें ना, अल्फनामा पेश करें ना, करें, बीजेपी को खड़ा करें ना, यहाँ बैठ करके अनगढ़ बातें करें। ये तो सर्वविदित है। अरे यार, सर्वविदित है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? आप लोगों ने आप एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू, और यहाँ पर आप इनकी मदद की बात कर रहे हैं। समर्थन दे दो, हम बिल्कुल सेंटर पे सारा काम कर, हम सेंटर में खड़े रहेंगे गोयल जी, हम वोट नहीं देंगे, आप दे दो समर्थन, फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, मेयर मिल जाएगा, हम नहीं देंगे। तो इसलिए हम कोई किसी प्रकार की संजीवनी ना तो बीजेपी को देंगे ना आम आदमी पार्टी को देंगे। जो गलती आपने पिछली बार विधानसभा चुनाव में, वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जो गलती आपने केजरीवाल को समर्थन देने में करी है, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जब जनता हित वहां यहाँ जनता का हित नहीं टकरा रहा, जब जनता का हित लोकतंत्र बचाने तो यहाँ भी था, आप यहाँ भी कर दो ना समर्थन। जब आपने दिल्ली में केजरीवाल, या तो आपको जब गलती करी है, और जब गलती नहीं की तो आज भी समर्थन दे दो, झगड़ा किस बात का है? अगर जब गलती नहीं करी है तो आज समर्थन दे दो, या ये कहो कि हाँ जब हमसे गलती हुई थी हमने आम आदमी पार्टी समर्थन देकर गलती करी। आप ये या तो ये कहो हमने आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर गलती करी, और अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर गलती नहीं करी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने वोट दिया, संविधान को बचाने के लिए वोट दिया, तो आज भी लोकतंत्र हत्या को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट दे दो ना आम आदमी पार्टी को, खड़े हो जाओ ना इनके साथ। जब ये जनता असेंबली चोर मुझसे रे भाई। अनिल जी, वक्त बहुत कम है, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ आपसे, मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है, क्या बीजेपी जो है, क्योंकि बीजेपी ने आज जो है पार्षद खड़े किए और बताया कि उनके पार्षदों को खरीदने का जो है वो आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया, तो आप भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि मामला खरीद फरोख्त से जुड़ गया है पूरा? संध्या जी, हम तो निश्चित तौर पर हर सूरत में दिल्ली को मेयर मिले इसकी कोशिश हमारी लगातार रहेगी, और इस कोशिश में हम हमेशा नहीं। देखो संध्या जी, इस प्रश्न क्या है कि जो पार्टी का अपने वोट इकट्ठे नहीं रख पा रही है, इनकी आपस में अपनी फूट है, और उस फूट को ये दर्शाना नहीं चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनकी अपनी कमजोरी है, इनका अपना डर है, चुनाव ये नहीं होने देना चाह रहे हैं। हम तो हर सूरत में चुनाव हो, और मैं तो ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट भी जो आदेश देगी। मेरा यही कहना है कि मीनाक्षी जी बोलिए सर, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट जो भी आदेश देगी, ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो है उनको बहुमत मिला हुआ है, तो फिर अड़ंगा ना अड़ा है ना बीजेपी, उनको अपना मेयर बना लेने दे, क्योंकि पिस रही है दिल्ली की जनता। तो संजय जी, मड़ंगा नहीं लगा रहे, हम तो कह रहे हैं कि चुनाव कराओ, हम तो कह रहे हैं चुनाव कराओ, हम तो कह रहे हैं चुनाव कराओ, और हम ये बात कहने में जब लगातार ये बात कह रहे हैं, हम लगातार नहीं आप मीनाक्षी जी ने बोला कि पीठा सिंह जो है आधे घंटे का वक्त दे सकती थी, मिल सकता था, लेकिन वो हुआ नहीं। आम बीजेपी जो है वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही है। सर ऐसे तो दिल्ली की जनता सफर कर रही है, आप सबकी जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, आपको सत्ता एनसीडी में सत्ता खोने का बीजेपी को मान लिया कि बहुत ज्यादा गम है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन सत्ता हथियाई तो नहीं जा सकती, सत्ता तो जनता ने दी है, अब इनको करने दीजिए। मीनाक्षी जी, सॉरी संध्या जी, निश्चित तौर पर हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम तो समाज की सेवा के लिए आए हैं, समाज की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, और मैं फिर एक बार बार ये कह रहा हूँ कि हम हर सूरत में चाहते हैं चुनाव हो, और हम चुनाव नहीं चाहते तो हमारे सांसद, हमारे मिनिस्टर वहां पर तीन बार लगातार वहां बैठ करके समय बर्बाद नहीं करते। हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि यहाँ पर चुनाव हो, और आपके टीवी के माध्यम, चैनल के माध्यम से मीनाक्षी शर्मा जी के द्वारा हम हाथ जोड़ करके आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से निवेदन करना चाहते हैं कि दिल्ली को मेयर मिलने दो, दिल्ली में चुनाव होने दो, और मेयर बनने के बाद में दिल्ली में एमसीडी पूरी तरीके से अपना काम शुरू करे, नहीं तो आगे और भी संवैधानिक संकट पैदा होंगे। इस संवैधानिक संकट बचाने के लिए जहां जिम्मेदारी बीजेपी की है, वहां तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर तुम सत्तारूढ़ दलों
अधिक संख्या तुम्हारे पास है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेयर का चुनाव होने दो और दिल्ली को चलने दो।